हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एवरीथिंग इज स्टॉक मार्केट चैनल पर। अभी लगातार आईपीओज़ पे आईपीओ आते जा रहे हैं और उन सभी की वीडियो आपको इस चैनल पर लगातार मिल रही है। वीडियो किसी भी आईपीओ के ऊपर 1-2 दिन लेट आती है क्योंकि तो अभी इसी लाइन में एक कॉनकॉर्ड बायोटेक का भी आईपीओ आया हुआ है, जिसके ऊपर हम सारी चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। सारी फुल रिव्यू इसमें आपको पता चल जाए कंपनी क्या काम करती है, और ख़रीदने से पहले आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। ये मैंने इसीलिए लिखा है क्योंकि हम जब 10 रुपये का सामान भी ख़रीदते हैं तो एक बार उसको देखते हैं, परखते हैं, उसके बाद ही ख़रीदते हैं। तो यहाँ तो अपने 15,000 रुपये लगने वाले हैं, तो एक बार वीडियो में आपको ज़रूर देख लेना चाहिए कि कंपनी क्या काम करती है और अप्लाई करने लायक है या नहीं है। और वीडियो लेट इसीलिए आती है क्योंकि दोस्तों इसकी जीएमपी कुछ खास नहीं चल रही थी, उसके बारे में आगे बात करेंगे। इसकी जीएमपी में काफ़ी उतार चढ़ाव था और इसीलिए मैं 1-2 दिन का वेट कर रहा था कि इसकी जीएमपी क्या चल रही है और कितना गुना ये सब्सक्राइब होता है, उसके बाद ही मैं वीडियो लेकर आऊँगा। इसी प्रकार से एसबीएफसी फाइनेंस की भी सेकंड दिन वीडियो आई थी, इसकी भी सेकंड दिन आपको वीडियो अभी मिल रही है। कल का टाइम आपके पास भरपूर है, अप्लाई करना है नहीं करना है, तो इसमें कोई भी जल्दबाजी वाली बात नहीं है। यहाँ पर आप इसकी हम लेटेस्ट जीएमपी क्या चल रही है वो हम देखने वाले हैं। आईपीओ की पूरी डिटेल हम देखेंगे कि आईपीओ कब से स्टार्ट होगा, कौन से डेट से और कब ख़त्म होने वाला है, और कब इसकी लिस्टिंग होगी, और आपके पैसे रिफ़ंड कब आएंगे, सारी चीज़ें देखेंगे। फाइनेंशियल फंडामेंटल मतलब कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है, कंपनी कितना अभी रेवेन्यू कमा रही है, कितना पैसा कमा रही है, कंपनी की सारी डिटेल देखें। कंपनी क्या काम करती है, कौन से सेक्टर में काम करती है, और कंपनी का बिजनेस कहाँ कहाँ है, इंडिया है, इंडिया के बाहर भी है क्या। लास्ट में हम देखेंगे कि हमको इसमें अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म दोनों ही देख लेंगे, बात कर लेंगे। और कितना गुना अभी तक ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है, जिससे कि अंदाज़ा हो जाता है अगर ओवर सब्सक्राइब्ड कोई भी आईपीओ होता है तो उसकी डिमांड काफ़ी रहती है, तो उसकी जीएमपी भी अच्छी रहती है। उस आईपीओ में तो निश्चित ही अप्लाई करना चाहिए क्योंकि उसमें आपको लिस्टिंग गेन मिलने के चांस बहुत हो जाते हैं, इसीलिए सब्सक्रिप्शन रेट भी यहाँ पर वीडियो में मायने रखता है। सबसे पहले हम देखें कि कंपनी 1984 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और इंडिया बेस्ड बायो फार्मा कंपनी है ये, जिसका मेन काम है फर्मेंटेशन विधि होती है, एक केमिकल विधि होती है, एक फर्मेंटेशन विधि होती है, उसके द्वारा एपीआई मैन्युफैक्चरिंग करना। एपीआई का मतलब होता है कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो भी किसी दवाई में, जैसे कोई भी अगर बुखार फीवर की दवाई होती है तो उसमें एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होंगे, जैसे कि आपको पैरासीटामोल हो गया, वो एक्टिव फार्मास्यूटिकल है। तो उसी प्रकार के जितने भी जो फार्मास्यूटिकल में एक्टिव इंग्रेडिएंट्स लगते हैं वो एक कंपनी जो है फर्मेंटेशन विधि से बनाती है। इसकी 57 ब्रांचेज हैं और यहाँ पर इसका जो काम है वो 70 कंट्री में लगभग चल रहा है। इंडिया के अलावा यूएसए, जापान, यूरोप में भी ये कंपनी अपना काम करती है। तो आपको कंपनी के बारे में पता हो गया होगा कि ये एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बनाती है और इंडिया के बाहर भी ये सप्लाई करती है। अब इसमें हम देखें तो इसका जो ग्लोबल प्रेजेंस है वो भी अच्छा है। 50% का जो इसका रेवेन्यू है वो इंडिया से होता है और 50% का रेवेन्यू जो है वो यूएस से 17-18% है और अदर कंट्री से 32-33% है। तो मतलब 50% पैसा कमाती है इंडिया से और 50% पैसा कमाती है यूएसए, अमेरिका, जापान, जो जितने भी 70 कंट्रियों में ये सप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर अच्छी बात है। किसी किसी कंपनी का केवल बाहर पे ही निर्भर रहती है, कोई कंपनी इंडिया पे निर्भर रहती है, तो इसकी निर्भरता नहीं है। ऐसे 50-50 का काम है तो इसका बिजनेस अच्छा चलता रहता है। ये कंपनी जो है एक्टिव फार्मास्यूटिकल जो इंग्रेडिएंट्स बना रही है उसमें 20% का इसका मार्केट शेयर है, मतलब 20% की मोनोपोली लेकर ये बैठे हुए हैं। मार्केट में यदि 100 आइटम एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के बिकते हैं जो कि फर्मेंटेशन विधि से बनाए जा रहे हैं, तो 20 इन्हीं के बिकते हैं। यहाँ पर ये 20% मार्केट शेयर का ये फॉर्मूला है। अब आगे हम बात करें कंपनी क्या काम करती है, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर आईपीओ की हम बात करें तो 4 अगस्त से 8 अगस्त के बीच में आईपीओ ओपन रहने वाला है। आज 7 तारीख है। वीडियो लेट इसीलिए है क्योंकि पहले हमको जीएमपी वगैरह देखनी थी, कितना गुना सब्सक्राइब हुआ वो सब देखना था। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप कल भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें। अगर अप्लाई करना हो तो वीडियो ज़रूर देखें, उसके बाद ही अप्लाई करेंगे। इसकी फेस वैल्यू 1 की रखी गई है, यानी कि यहाँ पर आपको
भविष्य में स्प्लिट वगैरह की कोई गुंजाइश नहीं है। प्राइस इसका हम देखें तो 705 से 741 रुपये रखा गया है, 741 ही मान के चलते हैं। 20 शेयर का ये लॉट है और टोटल जो आईपीओ की साइज़ है वो 1550 करोड़ रुपए का ये आईपीओ है, जिसमें से आपको ऑफर फॉर सेल ही मिलेगा 1550 करोड़ का। इसमें फ्रेश इशू आपको नहीं मिलेगा। एम्प्लॉयज़ के लिए 70 रुपये का डिस्काउंट यहाँ पर स्पेशल रखा गया है और BSE NSE दोनों पे आईपीओ लिस्ट होगा। 4 तारीख को आईपीओ ओपन होगा, 8 तारीख को आईपीओ क्लोज हो जाएगा। शाम को 5 बजे 8 तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको मिलता है तो आपके 11 तारीख को आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर मैं एक 10 या 11 तारीख को वीडियो बना दूंगा, उसमें आपको बता दूंगा कि कहाँ पर आईपीओ कौन सी साइड पे लिस्ट होने वाला है और हमको फिर बेचना चाहिए कि नहीं बेचना चाहिए, वो हम 10 या 11 तारीख को उस वीडियो में चर्चा कर लेंगे। रिफ़ंड अगर आपको नहीं मिलता है आईपीओ तो 14 तारीख को आपके पैसे रिफ़ंड आ जाएंगे और अगर आपको आईपीओ मिल जाता है तो 17 तारीख को आईपीओ मतलब आपके खाते में या डीमैट अकाउंट में अप स्टॉक ज़रूरत जिसमें भी आपने खोला होगा या और अदर जिसमें भी खोला होगा, 17 तारीख को उसमें शेयर्स आ जाएंगे। 18 तारीख को सुबह 10 बजे से आप लिस्टिंग हो जाएगी और शेयर खरीद बेच सकते हैं। मतलब ये आईपीओ यहाँ पर आप देखेंगे कि 4 तारीख से ओपन हुआ और 18 तारीख के बीच का, यानी कि काफ़ी लंबा समय है, लगभग 14 दिन का यहाँ पर समय है, जिसमें जीएमपी बहुत ऊपर नीचे होती है। इसीलिए 2 दिन लेट करके वीडियो बनाया तो कम से कम 2 दिन तो यहाँ निकल गए, यहाँ पर 12 ही दिन का समय बचा, तो इसमें ये फ़ायदा रहता है। अब इसमें लिस्टिंग डेट 18 तारीख को है और SBFC फाइनेंस की भी 1-2 दिन पहले इसके लिस्टिंग डेट है। रिटेल कैटेगरी में अगर अप्लाई करते हैं तो लगभग 14,820 रुपये आपको एक लॉट के लिए पैसा पे करना पड़ेगा और मैक्सिमम आप रिटेल कैटेगरी में 1,92,660 से अप्लाई कर सकते हैं। स्मॉल HNIs बिग HNIs में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, इतना पैसा आपको यहाँ पर लगेगा जो कि दिख रहा है। अब इसमें रिटेल वालों के लिए कितना रिजर्व रखा गया है, तो रिटेल वालों के लिए 35% का पोर्शन रिजर्व रखा गया है। तो 35% या 50% का जब रिजर्व पोर्शन रखा जाता है तो मिलने की उम्मीद काफ़ी बढ़ जाती है, तो अच्छी बात है। किसी किसी आईपीओ में केवल 10% रिटेल वालों के लिए रखा जाता है तो उसमें आईपीओ ना ही मिलने के चांस होते हैं। एंकर इन्वेस्टर के लिए यहाँ पर 30% का कोटा और QIBs के लिए 20% का और NIIs के लिए यहाँ पर 15% का कोटा रखा गया है। एम्प्लॉयज़ के लिए 0.05% का कोटा रखा गया है। तो इस प्रकार ये मिला जुला कर 100% पूरा हो जाता है। आईपीओ आने से पहले और आईपीओ आने के बाद जो इनकी हिस्सेदारी है प्रमोटर की वो इतनी ही रहने वाली है। सुधीर वैद और अंकुर वैद की ये कंपनी के प्रमोटर हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी फ्रेश इशू नहीं आ रहा है, कोई भी फ्रेश इशू कंपनी नहीं लेके आ रही है। अब यहाँ पर इसके फंडामेंटल वगैरह हम देखें तो 2021, 2022, 2023 का यहाँ पर डाटा है, जिसमें इनके एसेट्स जो हैं 1182, 1312, 1513, यानी एसेट्स इनके बढ़े हैं कंपनी के। रेवेन्यू 630, 736, 888, यहाँ पर रेवेन्यू भी बढ़ा है, ये फिगर्स करोड़ में हैं। और यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप देखेंगे तो 2021 में 234 करोड़ का जो था वो घटकर 2022 में 174 हो गया और वापस कंपनी ने अच्छा खासा जंप दिखाया और 2023 में 240 के लगभग पहुंच गए। नेटवर्थ भी अगर देखें तो यहाँ पर आपको नेटवर्थ भी दिख जाएगी। तो ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो 2022 में जो घट गया था वो अभी 2023 में लगभग 2021 वाला ही हो गया है। तो बैलेंस शीट अच्छी है। कंपनी के पास कर्जा है जो कि लगातार कम होता जा रहा है, पहले 86 का था, अब 60 का हो गया, अब 31 का हो गया। हो सकता है आने वाले समय में कंपनी जिस प्रकार से अपना कर्जा कम कर रही है डेप्ट फ्री भी हो जाए। तो बैलेंस शीट कंपनी की अच्छी है। अब यहाँ पर अगर पी रेशियो की बात करें तो इसका जो पी है वो लगभग 32 का यहाँ पर आ रहा है। अभी जितने भी आईपीओ आ रहे हैं वो लगभग ज़्यादा वैल्यूएशन ही मांग रहे हैं, अपने शेयर्स की ज़्यादा वैल्यू ही मांग रहे हैं। क्योंकि अगर डिवीज़ लैब, लोरस लैब जैसे इनके जो कॉम्पिटिटर हैं उनसे अगर हम बात करें, वैसे वो इनके डायरेक्ट कॉम्पिटिटर तो नहीं है, फिर भी उनसे सस्ती वैल्यूएशन पे तो ये नहीं है। लगभग हम महंगा ही इनको बोलेंगे कि इसका शेयर प्राइस और भी थोड़ा सस्ता होता तो अच्छी बात थी। मार्केट कैप 7,752 करोड़ का है और EPS अर्निंग पर शेयर वगैरह यहाँ पर ठीक ठाक है, 21 का है और ROC 20 के लगभग, 20 से ऊपर ही है। तो ये भी एक अच्छी बात है। अब ये कितना गुना सब्सक्राइब हुआ, आज 7 तारीख 5:25 शाम तक ये आईपीओ यहाँ पर 2.72 यानी 2.72 गुना ये सब्सक्राइब हुआ है। ठीक ठाक ये सब्सक्राइब हुआ है। पहले दिन तो बिल्कुल ही सब्सक्राइब नहीं हुआ था, इसीलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई, दूसरे दिन का थोड़ा इंतज़ार किया। अब यहाँ पर हम देखें तो QIBs ने
1.61 गुना खरीदारी की है। NIIs ने 5.22 गुना खरीदारी यहाँ पर की है। यहाँ पर हम देखें NIIs में बिग HNIs और स्मॉल NIs यहाँ पर आप देखेंगे तो टोटल मिला के 5.22 गुना ये सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल कैटेगरी में 2.26 गुना ये सब्सक्राइब हुआ है। मतलब शेयर्स ऑफर्ड इतने किए गए थे 41,83,131, जिसके ऊपर 67,43,560 बिड आई है। इतने शेयरों की इसके ऊपर दाव लगा है। मतलब यहाँ पर एम्प्लॉई ने भी 15 गुना सब्सक्राइब यहाँ पर किया हुआ है। तो इस प्रकार ये सारा सब्सक्राइब रेट है। अब इसकी लास्ट में GMP अगर हम देखें तो ये तो हो गया सब सब्सक्राइब रेट। यहाँ पर हम GMP देखें तो पहले इसकी GMP जो है काफ़ी अच्छी चल रही थी। यहाँ पर आप देखेंगे लगभग 325 रुपये के लगभग इसकी GMP बता रहा था और 20 शेयर का ये लॉट है, तो लगभग यहाँ पर 6,000 रुपये का प्रॉफिट आपको बता रहा था। लेकिन धीरे धीरे 1 अगस्त 2 अगस्त यहाँ पर आप देखेंगे इसकी GMP कम हो गई है और इसकी GMP अभी 150 के लगभग चल रही है, 150 रुपये के लगभग, और 20 शेयर का लोट है। तो यहाँ पर आप 3,000 रुपये इसमें आप लिस्टिंग गेन का उम्मीद मान सकते हैं। ये आज की डेट का GMP है। लगभग 20% के लगभग का लिस्टिंग गेन आपको मिलने का चांस है। तो इसमें मैं अभी शॉर्ट टर्म के लिए ही जाने वाला हूँ, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए फिर बाद में विचार करेंगे, क्योंकि और भी बहुत सारी कंपनियां हैं लॉन्ग टर्म में फार्मास्यूटिकल की, तो उनमें अभी विचार किया जा सकता है। इसमें हम लोग केवल अभी शॉर्ट टर्म के लिए जाएंगे, लिस्टिंग गेन के लिए ही। लेकिन इसमें दोस्तों 3,000 रुपये अभी GMP चल रही है और 20% की GMP कोई बड़ी GMP नहीं होती है। अगर मार्केट में ज़्यादा उठाव पटक होती है तो 20% की GMP कभी भी उड़ सकती है। तो अपने रिस्क और अपने एनालिसिस पे लीजिए। मैं इसमें लॉट में अप्लाई करूँगा, कम से कम लॉट अप्लाई करूँगा, 1 या 2 लॉट ही अप्लाई करूँगा रिटेल कैटेगरी में। तो आप अपना रिस्क देख के अप्लाई कर सकते हैं। बाकी SBFC में मैंने आपको बताया था कि उसमें आप बिंदास अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उसकी 10,000 रुपये की लगभग की उसका GMP लिस्टिंग गेन बता रहा था। अगर GMP ख़राब भी होती है तो 4-5 हज़ार रुपये या 3-4 हज़ार रुपये तक आकर अटकती, लेकिन इसकी टोटली 3,000 चल रही है, 20% ही चल रही है। तो इसमें थोड़ा रिस्क रह सकता है। अभी इसमें मैं 1-2 लॉट लेकर रिस्क लूँगा और मैं शॉर्ट टर्म के लिए इसमें जाऊँगा। और आपको एक वीडियो 11 अगस्त या 10 अगस्त को मिल जाएगी, उसमें हम बात करेंगे कि कौन सी साइड पे लिस्ट होने वाला है, और फिर दोबारा देख लेंगे शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म का। तो इस प्रकार ये इस पर कंप्लीट वीडियो थी। धन्यवाद।